परंतु जो मनुष्य आत्मा ही में प्रीति वाला और आत्मा ही में तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट होवे, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किया जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और ना किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, तथा इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं, तो भी उसके द्वारा केवल लोक हितार्थ कर्म किए जाते हैं। इससे तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ तू भी कर्म करने के योग्य है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके अनुसार बरतते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसी के अनुसार बरतते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में भी कुछ कर्तव्य नहीं तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अपर्याप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में ना बरतूं, तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतते हैं, अर्थात बरतने वाले लग जाएंगे, तथा यदि मैं कर्म ना करूं, तो यह सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकर का करने वाला हूँ, तथा इस सारी प्रजा को हनन करूं, अर्थात मारने वाला बनूं। इसीलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छे प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही कराए। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसे मान लेता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में बरतते हैं ऐसे मानकर नहीं आसक्त होता, और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार ना समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान ना करे। इसीलिए हे अर्जुन, तो ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। और जो दोष रहित दृष्टि वाले मूर्ख लोग मेरे इस मत के अनुसार नहीं बरतते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तू कल्याण में भ्रष्ट हुए जान, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने भाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसी से किसी का हट क्या करेगा। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष है, उन दोनों के वश में ना होए, क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। इसलिए उन दोनों को जीतकर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करें, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बलात्कार से लगाए हुए के सदृश ना चाहता हुआ भी किससे मेरा हुआ पाप आचरण करता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह ही महाअशन अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में इसको ही तू बैरी जान।
जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका जाता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। और हे अर्जुन, इस अग्नि सदृश्य न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि के इस काम के वास स्थान कहे जाते हैं और यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम रूपी काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर काम रूपी बैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं, तो तेरी यह भूल है, क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियों को परे श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, और इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय काम रूप शत्रु को मार। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इति श्रीमद् भगवद रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म योग नामक तीसरा अध्याय समाप्त। बोलिए जगदीश भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय पढ़ रही हूँ। आप सब जुड़ते जाइए, वीडियोस मैं डालती रहूँगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय श्री कृष्ण।